ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव गजाराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए मर्यादा शिष्योत्तम 108 आचार्य गुरु और भरत सागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। ऑनलाइन से पढ़ने वाले आप सभी महानुभावों का इस स्वाध्याय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम का प्रथम वर्षीय कोर्स अभी हम लोग सभी यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर की ओर से 12 वर्षों का एक कोर्स प्रारंभ हुआ है, जिसमें पहले साल का कोर्स हम यहाँ पर सभी पढ़ रहे हैं क्रम से, जिसमें 3 तो भाग और 1 छड़ाला। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, 2, 3 भाग और 1 छड़ाला, ये 4 ग्रंथ निर्धारित हैं। इसमें श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ के 12 पाठ हम पिछले स्वाध्याय में पढ़ चुके हैं और अभी खंड ब का स्वाध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें प्रार्थना, सप्तव्यसन ये पाठ हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। पिछले शुक्रवार को हम भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में विस्तार से हमने जाना। आइए आज चौथा पाठ खंड ब का है, वो है अष्टमूल गुण। अष्टमूल गुणों के बारे में आज हम सब यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। आप सब लोग तैयार हो जाएं। हम सब समझेंगे आज अष्टमूल गुण किसे कहते हैं, अष्टमूल गुण क्या होते हैं, अष्टमूल गुण किनके होते हैं, कैसे पालन करना चाहिए, इन तमाम बातों का आज हम सब यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले अष्टमूल गुण, आज के पाठ का नाम। साधक की जीवन शैली। जो भी साधना करता है हमारी जैन संस्कृति में, उसकी जीवन शैली को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अर्थात हमारे जैन दर्शन के अनुसार 2 तरह की साधना होती है, एक श्रमण बन करके और एक श्रावक बन करके। श्रमण माने साधु, या तो साधु बन करके या फिर श्रावक बन करके। साधु में मुनिराज आते हैं, आरिका आ जाती हैं, ये श्रमण के अंतर्गत आते हैं। और श्रावक में एल्लक, क्षुल्लक, है ना, और क्षुल्लिका जी, व्रती और हम सब, ये सब हम श्रावक के अंतर्गत आते हैं। पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 3 प्रकार के श्रावक होते हैं, है ना।
तो हम सब की अपनी एक अलग शैली होती है। पाक्षिक श्रावक कौन से होते हैं, है ना? पहले तो साधक श्रावक, वे श्रावक जो अंतिम समय में संलेखना लेकर के अपना मरण सुधारते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं। एक होते हैं निष्ठिक श्रावक, जो प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं, उनको हम निष्ठिक श्रावक कहते हैं। और हम सब जो हैं वो पाक्षिक श्रावक के अंतर्गत आते हैं। पाक्षिक श्रावक का मतलब होता है वे श्रावक जो अष्टमूल गुणों का पालन करते हों, सप्त व्यसन के त्यागी हों, षट आवश्यकों का पालन करते हों, वे सब पाक्षिक श्रावक के अंतर्गत आते हैं। हम सब, आप, हम सब पाक्षिक श्रावक के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब जैसे हम मुनिराजों को देखते हैं। मुनिराज जो श्रमण माने मुनिराज, श्रमण शब्द साधुओं के लिए होता है ना? तो श्रमण मुनिराजों के कितने मूल गुण होते हैं? तो आप सबको पता है, हमारे साधुओं के, मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं। और जहां तक हमारी अपनी बात है, हम श्रावकों के कितने मूल गुण होते हैं? क्योंकि हम प्रायः मुनिराजों के मूल गुणों को तो बहुत ध्यान में रखते हैं, लेकिन अपने मूल गुणों को भूल जाते हैं। हमारे अपने पर स्वयं का कुछ अंकुश नहीं होता। आज हम सब अपनी बात करेंगे, किसी और की बात नहीं करना है। तो हम श्रावकों के कितने मूल गुण होते हैं? तो हम श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं, जिसको अष्टमूल गुण कहते हैं। 8 मूल गुण। साधुओं के 28 मूल गुण होते हैं और हम श्रावकों के 8 मूल गुण होते हैं। आइए आज का हमारा जो स्वाध्याय है, आज की जो चर्चा है, वो हम इसी श्रावक, पाक्षिक श्रावक के जो सप्त व्यसन का त्यागी होता है। सप्त व्यसन कौन से होते हैं वो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया। अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला होता है। अष्टमूल गुण कौन से होते हैं वो यहां पर पढ़ेंगे अभी। तो आज अष्टमूल गुण। सबसे पहली बात, मूल गुण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारे मन में यह आता है कि भैया जी, हम मूल गुण को तो पढ़ेंगे अभी, पर सबसे पहले ये तो बताइए कि मूल गुण किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे नाम से ही स्पष्ट है, जो गुणों में मूल है उन्हें मूल गुण कहते हैं। एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर गुण और दुर्गुण दोनों भरे हुए होते हैं। हम सब के अंदर भी गुण और दुर्गुण सब है। तो हमारे अंदर जो गुण हैं, उन गुणों में जो मूल होते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल गुण। थोड़ा सा और स्पष्ट करें, अभी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मूल अर्थात जड़, जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी पेड़ की हमने जड़ ही काट ली, तो क्या वहां पेड़ उग सकता है? नहीं उग सकता। वैसे ही वे गुण, वे महत्वपूर्ण गुण जिनके बिना हम श्रावक नहीं कहला सकते, उसे हम क्या कहते हैं? मूल गुण। अर्थात जिनका होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है, ऐसे गुणों को कहते हैं मूल गुण, जिसके बिना हम श्रावक ही नहीं कहलाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि आप कौन? हम तो श्रावक हैं। लेकिन श्रावक कैसे हैं? श्रावक के मूल गुण आपके अंदर है कि नहीं? अगर नहीं है तो हम श्रावक भी नहीं है। कितनी बड़ी बात। आज जो हम मूल गुणों को पढ़ रहे हैं, वे हमारे अपने श्रावक के मूल गुणों को देख रहे हैं। एक और बात यहां पर कह सकते हैं हम, अगर इतनी बात ध्यान में रहे तो इतना तो हम समझ ही सकते हैं, आत्म साधना के लिए आचार्यों के द्वारा निर्धारित मुख्य नियमों को मूल गुण कहते हैं। क्या कहा? आत्म साधना। जैसे मुझे अपनी आत्म साधना करनी है, तो अब आत्म साधना करनी है तो आचार्यों ने मेरे लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कि भाई अगर आप आत्म साधना करना चाहते हो तो पहली बात तो आपके सामने 2 रास्ते हैं, श्रमण का, श्रावक का। अगर आप श्रमण साधु बनना चाहते हैं तो आपके मूल गुण ये हैं। अगर आप श्रावक बनना चाहते हैं तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं। अर्थात
अगर हमें आत्म साधना करनी है तो हमारे आचार्यों के द्वारा बताए गए कुछ मूल रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस है, उसका पालन हमें करना आवश्यक होता है। तो ऐसे कौन से मुख्य नियम हैं जो मूल गुण कहे जाते हैं, उसके बारे में आज हम सब यहां पर पढ़ेंगे। क्योंकि आत्म साधना के लिए सबसे पहले श्रावक होना जरूरी है। सबसे पहले हम श्रावक होते हैं, फिर व्रती होते हैं, फिर मुनि और श्रमण आदि पदों को प्राप्त करते हैं। तो यदि मुझे अपनी आत्म साधना करनी है, मुझे अपने 4 घातीय कर्मों को नाश करना है, मुझे यदि अपना परम औदारिक शरीर प्राप्त करना है, आत्म साधना करनी है, तो मुझे कम से कम पहला स्टेप, पहली सीढ़ी तो चढ़नी होगी, और वो है श्रावक की सीढ़ी। तो इसलिए आज हम श्रावक हैं। हमारे 8 मूल गुण कौन से हैं, वो आज हम इस स्वाध्याय के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। प्रश्न होता है, श्रावक के कितने मूल गुण हैं? उत्तर है, श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं। अब काल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अलग अलग समयों में होता रहा। अर्थात मैं यहां पर 3 तरह का समय आपको बताऊंगा। किसी आचार्य के समय में मूल गुण का मतलब ये होता था, किन्हीं आचार्यों के समय में मूल गुण का मतलब ये होता था, और किन्हीं आचार्यों के समय में मूल गुण का मतलब ये होता है। फिलहाल मैं आपको सबसे पहले श्रावक के 8 मूल गुण जो आचार्यों ने कहीं पहले माने हैं, वो कौन से हैं 8 मूल गुण, वो देखते हैं। सबसे पहले 3 मकार का त्याग। आप सबने सुना होगा 3 मकार। 3 मकार कौन से? म म म। जैसे म मद्य अर्थात शराब का त्याग 1, मांस भक्षण त्याग 2, तीसरा मधु अर्थात शहद का त्याग। इन तीनों का प्रारंभिक शब्द म है, इसलिए इसको बोलते हैं मकार। 3 मकार का त्याग, है ना, अर्थात हमारे 3 मकार का त्याग बोलते हैं ना अपन। तो मद्य माने शराब का, मांस भक्षण का त्याग, और मधु अर्थात शहद का त्याग। ये तो 3 हुए। और 5 क्या? 5 अणुव्रतों का पालन। किन्हीं आचार्यों ने ये कहा कि 5 अणुव्रतों का पालन भी यह श्रावक 8 मूल गुणों के अंदर करने लग जाता है। तो 5 अणुव्रत कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत। 5 अणुव्रत और 3 मकार, इसको अष्टमूल गुण के अंतर्गत कहीं किन्हीं आचार्यों ने देखा है। 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। हम श्रावक इन 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करते, मोटे मोटे रूप से त्याग करते हैं, और हमारे मुनिराज इन 5 पापों का पूरी सूक्ष्मता के साथ त्याग करते हैं। तो 5 पापों का स्थूल रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, ये 5 अणुव्रतों का पालन और 3 मकार का त्याग करना, ये 8 मूल गुण होते हैं, ऐसा भी आचार्य कहते हैं। कुछ आचार्य और अलग तरह से मूल गुणों को मानते हैं, 8 मूल गुण। उन्होंने भी 3 मकार सबने स्वीकार किए हैं। मद्य, मांस और मधु का त्याग, और उसके अलावा 5 उदंबर फलों का त्याग, है ना, 5 उदंबर फलों का त्याग भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने स्वीकार किया है। कौन से? बड़, पीपल, ऊमर, पाकर, कठुमर और पाकर, ये 5 उदंबर फल, अर्थात किन्हीं आचार्यों ने 8 मूल गुण ये माने हैं। 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग, ये 8 मूल गुण होते हैं। 3 मकार के अंदर मद्य, मांस और मधु का त्याग, और 5 उदंबर फलों में बड़, पीपल, ऊमर, कठुमर और पाकर,
ये 5 प्रकार के फल होते हैं। इन फलों के त्याग की बात भी आचार्यों ने कही है। लेकिन आज हम जिन 8 मूल गुणों को आपके सामने रख रहे हैं, वो तीसरा और सर्वाधिक प्रामाणिक जो मत है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें ये सब गर्भित हो जाते हैं जिनकी चर्चा अभी हमने की आपको। वो श्रावक के मूल गुण 8 कौन से हैं? मद्य अर्थात शराब का त्याग, मांस भक्षण का त्याग और मधु अर्थात शहद का त्याग। ये 3 मकार तो एज इट इज है। उसके अलावा 5 उदंबर फलों का त्याग 1 नंबर अर्थात 1 हो गया, ये चौथे नंबर का हो गया। 5 उदंबर फलों का त्याग ये चौथे नंबर का मूल गुण हो गया। इसमें 5 उदंबर फल आ गए, है ना। जहां पहले 5 और 3 8 कर दिया था, अब यहां ऐसा नहीं है। 3 मकार और चौथा है पंच उदंबर फलों का त्याग और 5वां है रात्रि भोजन का त्याग। 6ठा है जल छान करके पीना। 7वां है नित्य देव दर्शन करना और 8वां है जीवों पर दया करना। ये है हमारे 8 मूल गुण। कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत सिंपल है। 3 मकार, मद्य, मांस और मधु का त्याग 3 मकार हो गया। और 3 अभी हमने जैन कुलाचार पढ़ा था, उस जैन कुलाचार में 3 आया था। यदि हम जैन हैं तो रात्रि भोजन का त्याग, जल छान करके पीना, नित्य देव दर्शन करना, ये तीनों हमारे जैन कुलाचार हैं। तो 3 मकार और 3 ये याद रख लीजिएगा। पंच उदंबर फलों का त्याग याद रखना होगा और जीवों पर दया करना। इस तरह से 8 मूल गुण हमारे अपने जानने चाहिए। महानुभाव, हम यदि श्रावक बनना चाहते हैं, यदि हम श्रावक हैं, तो ध्यान से देखें इन 8 का पालन हम कर रहे हैं या नहीं, है ना। वैसे तो गुण जो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। यहां नेगेटिव तरीके से कैसे कहा? मांस का त्याग है तो गुण है ना। शराब का त्याग है तो गुण है। मधु का त्याग है तो गुण है। उदंबर फलों का त्याग है तो गुण है। इस तरह से आज जिन 8 मूल गुणों की अथवा अष्टमूल गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, वे 8 मूल गुण ये हैं: मद्य, मांस और मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जल छान करके पीना, नित्य देव दर्शन करना और जीवों पर दया करना। आइए संक्षिप्त में इन सब पर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद इससे अर्थ समझते हैं। सबसे पहले मद्य त्याग क्या है ना। मद्य माने क्या होता है, पहले तो ये समझे मद्य क्या। तो शराब आदि नशीली वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना मद्य त्याग है। ध्यान से सुनना, शराब आदि नशीली, आदि शब्द लिखा है इसमें, ऐसी और भी गुटखा, पान, तंबाकू, सुपारी आदि सब आ गए, अथवा वे सब चीज वो सब पदार्थ आ जाते हैं जिसको खाने पीने से हमें नशा चढ़ता है। कई लोगों को पान खाने से भी नशा चढ़ता है, चूना खाने से भी नशा चढ़ता है, सुपारी खाने से नशा चढ़ता है, चाय पीने से नशा चढ़ता है ना। खैर, हम चाय को तो अभी यहां नहीं लेंगे, परंतु हाँ, शराब आदि जिसको बनाने में बहुत सा पाप लगता है वो सब इसके अंतर्गत मानेंगे। तो शराब आदि नशीली वस्तुएं जिनको बनाने में भी बहुत सारी हिंसा होती है और जिसको खाने से भी जीव के परिणाम खराब होते हैं, ऐसी वस्तु का त्याग करने का नाम है मद्य त्याग। मद्य शब्द का अर्थ क्या है? मद्य किसे कहते हैं? तो मद्य का मतलब होता है शराब। मद्य का मतलब क्या होता है? शराब। और आप सबको पता है शराब हमेशा पदार्थों को सड़ा गला करके ही बनाई जाती है। अर्थात बहुत सारे फल, उन फलों को सड़ा करके, गला करके, और बहुत सारे त्रसजीव उसमें उत्पन्न होते हैं। महानुभाव, ऐसी सड़ा करके ही, है ना, उस शराब को, अंगूर आदि को सड़ा सड़ा करके ही शराब आदि को बनाया जाता है।
और कहा जाता है जितना ज्यादा सड़ा हुआ पदार्थ मिलता है उतनी ही शराब तेज होती है, उतना ही नशा उससे तेज चढ़ता है। तो इसलिए शराब चूंकि गंदे पदार्थों से मिलकर के बनती है, इसलिए शराब हम जैन कुल के में रहने वाले लोगों को नहीं पीनी चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है और वह पागल सा हो जाता है। कहा जाता है जब व्यक्ति शराब पी करके आता है तो उसको कुछ भी विवेक नहीं रहता है। माता को बहन, बहन को माता, ये तो एक सामान्य सी बात है। उसके अलावा वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसी स्थिति में है, इस सब का विवेक उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए इसका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। इस शराब को बनाने में बहुत सारे त्रस्त जीवों का घात होता है और जब शराब का नशा चढ़ता है तब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। इसलिए शराब का त्याग करना आवश्यक है। आज वर्तमान में जैन समाज में भी एक फैशन का दौर चल रहा है। बहुत सारे लोग इसको लाइटली लेते हैं। अरे शराब तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो चल सकता है ना, शराब, बियर, ब्रांडी आदि, वाइन आदि, है ना। हमारे समाज में आज इस बात का उपदेश देना पड़ रहा है कि ये सब चीजें हमको नहीं करनी। एक समय था कि इन सब चीजों से जैन समाज हमेशा दूर रहा करता था, लेकिन आज बड़े बड़े पार्टीज में, है ना, बहुत बड़े शादियों में और बड़े बड़े ऑफिस आदि में जब व्यक्ति जाता है तो शराब तो एक मामूली बात होती है। अरे ये तो लेना ही पड़ता है, ये तो अब सोसाइटी स्टेटस बन चुका है, अगर हम नहीं लेते हैं तो इसमें तो ऐसा लगता है कि आप क्या हो, कैसा जीवन जी रहे हो, ऐसा सुनने को मिलता है। इसलिए ध्यान रखना महानुभावों, चारों तरफ हिंसा का तांडव है, चारों तरफ बुरे लोगों की अधिकता ज्यादा है, चारों तरफ व्यसनियों की अधिकता ज्यादा है, कहीं उसमें हम न फंस जाएं। इसलिए ऐसे मद्य अर्थात शराब आदि के चक्कर में हम न पड़े। ऐसे में आप सभी युवा महानुभावों से कहना चाहता हूं कि शराब का त्याग करना हमारा सबसे पहला मूल गुण है। सबसे पहला, यदि मैं श्रावक बनना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले शराब का त्याग करूं। इसके बाद आता है मांस भक्षण त्याग। मांस भक्षण का मतलब क्या होता है? मांस की उत्पत्ति त्रस्त जीवों के घात से होती है। पहली बात तो मांस बनता ही त्रस्त जीवों से है। जब तक किसी त्रस्त जीव को, है ना, दो तरह के जीव होते हैं, एक स्थावर और एक त्रस्त। स्थावर जीवों के काटने पीटने से कोई मांस नहीं बनता, अर्थात एकेंद्रिय जीव, एकेंद्रिय जीव की हानि से मांस उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव के मारने से, कटने पीटने से मांस की उत्पत्ति होती है अथवा मांस बन जाता है। अर्थात किसी पेड़ की ब्रांच, शाखा अगर हमने तोड़ दी तो यहां कोई मांस की बात नहीं। लेकिन दो इंद्रिया, तीन इंद्रिय, कीड़ी या चींटी को भी यदि हमने मार दिया तो वहां मांस की उत्पत्ति होती है। इसलिए लिखा है मांस की उत्पत्ति त्रस्त जीवों के घात से होती है। और त्रस्त जीव का मतलब होता है दो इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों का घात जहां पर होता है और उसको यदि हम खाते हैं तो वो सब मांस भक्षण के अंतर्गत आता है ना, वो सब मांस भक्षण के अंतर्गत आता है। मांस में निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। आपने देखा होगा ऐसे स्थान जहां पर मांस बिक्री होती है ना, वहां पर पड़े रहते हैं इस तरह के मांस आदि के लोथ, है ना। तो वहां कहा जाता है कि ऐसे स्थानों पर, है ना, ऐसे मांस के जो पिंड होते हैं उनमें निरंतर त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। और ऐसे मांस को खाने वाला जीव असंख्यात त्रस्त जीवों का घात करने वाला होता है। इसलिए मांस को नहीं खाना चाहिए। अगली एक बात, मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके लिए कहा जाता है उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। जो मांस खाने वाला व्यक्ति होता है उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कहा है
जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। अर्थात यह प्राणी जैसा अन्न खाता है, जैसा वो खाता है वैसे उसके परिणाम हो जाते हैं। आपने देखा होगा हमारी समाजों में, है ना, हम सोसाइटी जहां पर हम रहते हैं, हम चारों तरफ हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो निरंतर मांस खाते हैं। अब देखना उनकी प्रवृत्ति कैसी क्रूर है। वो बात बात में तलवार खींच लेते हैं, बात बात में बंदूक उठा लेते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका खान पान ही ऐसा है, वो खाते ही इस तरह की चीज है। इस कारण से परिणामों में क्रूरता आती है। महानुभाव, इसी प्रसंग में आप सबसे कहता हूं, वर्तमान में कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा मन धर्म में नहीं लगता है, हमारा मन मंदिर में नहीं लगता है, हमारा मन जाप करने में नहीं लगता है, हमारा मन, है ना, पूजा में नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे खाने से है। अगर ऐसा है हमारा मन नहीं लगता है तो चेक करें हम अपनी थाली को, हम अपनी थाली को चेक करें। इस थाली में कहीं बाहर का बना हुआ भोजन तो नहीं आ रहा है, बाहर का पिसा हुआ चक्की का आटा तो नहीं आ रहा है, बाहर की बनी हुई दाल, बाहर का बना हुआ मसाला तो उपयोग में नहीं आ रहा है। अगर बाहर के उपयोग में आने, बाहर के बने हुए दाल मसाले, है ना, मसाले आदि या सब्जी आदि या आटा आदि का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो वहां निश्चित रूप से असंख्यात त्रस्त जीवों का घात होकर के वो सब सामान हमारे पास आ रहा है। और त्रस्त जीवों का घात होने का मतलब है मांस भक्षण का दोष लगना। तो उससे ही हमारे मनों में विकृति आती है। इसलिए देखा गया कि जो लोग बड़े सात्विक अपने हाथों से शुद्ध खाना बना करके खाते हैं, बाजार की वस्तुओं को नहीं खाते हैं, उनका मन धर्म में बहुत लगता है, उनके परिणामों में बड़ी शांति होती है। तो इसलिए परिणामों में यदि शांति लानी है तो सबसे पहले हमें अपनी थाली शुद्ध करनी होगी, हमें अपना किचन शुद्ध करना होगा, हमें अपना खान पान शुद्ध करना होगा। तो मांस खाने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी दुखद बात है कि उनके परिणाम क्रूर होते हैं। मांस भक्षण करने वालों के परिणाम क्रूर होते हैं, वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। यदि अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो मांसाहारी जो होते हैं वे कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अभी अभी हमने एक बहुत भयावह बीमारी से हम लोग निकल करके आए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना नाम की महामारी बीमारी हम सबके बीच में हुई थी। और आप सबको ये भी पता होगा कि इसकी शुरुआत क्या किससे हुई थी? मांस खाने वाले मांसाहारी लोगों के वहां से ये बीमारी निकल करके आई थी। लोग चमगादड़ों को खा रहे हैं, सीधा सीधे जीवों को खा रहे हैं। तो ऐसे जीवों को खाने से फिर बीमारियां आ रही है और वो बीमारियां फिर इलाज हो जाती है। मानुभाव, ऐसे मांस का भक्षण करने से कई प्रकार की ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है जिनका इलाज बड़ा असंभव हो जाता है। तो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें तो मांस खाना किसी भी तरह से हमारे लिए अनुकूल नहीं है। कुछ लोग अंडे को क्या कहते हैं? अंडा तो शाकाहारी होता है। बड़ा सुन करके आश्चर्य होता है कि अंडा शाकाहारी होता है ना। देखो ये शाकाहारी अंडा, अंडे को शाकाहारी कहते हैं और दूध को मांसाहारी कहते हैं। बड़ी विकृत स्थिति है आजकल, है ना। तो अंडे को शाकाहार कैसे कह रहे हैं? तो अंडा भी त्रस्त जीवों का शरीर है, अंडा कभी शाकाहारी नहीं हो सकता। कई लोग आपको कई तरह के तर्क वितर्क दे करके समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी मेरा उन्हीं से एक ही प्रश्न है कि कौन से पेड़ पर लगता है अंडा? किसी भी पेड़ से नहीं, उसकी उत्पत्ति वही जिस तरह से होती है उसी तरह से होता है। इसलिए अंडा कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता, साक्षात त्रस्त जीवों का शरीर है। इसलिए अंडा आदि खाने के प्रति भी हमारे भाव नहीं होने चाहिए। उसके अलावा विदेशों में बनने वाली चॉकलेट्स, है ना, और चीज, बाजार के केक, आइसक्रीम, लाल निशान वाली खाद्य वस्तुएं, है ना, जो भी हम खाने की वस्तुएं लाते हैं उसमें एक लाल निशान होता है, एक हरा निशान होता है। लाल निशान वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं का त्याग ही कर देना है, क्योंकि जिस पर लाल निशान है उसमें 101% मांस का मतलब मांस भक्षण करने का उसमें पाप लगता है, पाप लगता है। तो इसलिए मांस भक्षण जिनका त्याग है, अगर हम श्रावक बनना चाहते हैं, अगर हम जैन बनना चाहते हैं, अगर हम 8 गुणों का पालन करना चाहते हैं, तो जिस पर रेड निशान है सबसे पहले उसका त्याग करेंगे। और उसके अलावा ये जितनी भी,
है ना, लाल और भी खाद्य वस्तुएं जितनी हैं उन सब का भी त्याग हमको करना होगा। उसके अलावा एक दो बातें और भी हैं जिसको मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। हो सकता है आप लोगों में वो आदत नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों में ऐसी आदत होती है, उसको भी हम सुधार लें। जब कभी हमें कहीं चोट लग जाती है, माता बहनें जब खाना किचन में बनाते और अचानक उनकी अंगुली में कट जाती, तो वो झट से कटी हुई अंगुली मुंह में डाल देते हैं। कटी हुई अंगुली क्या करते हैं, मुंह में डाल देते हैं, जिससे खून आता है। महानुभाव, वो खून की बूंद भी यदि हमारे मुंह में जा रही है तो वो मांस भक्षण का पाप उसमें लगता है। ऐसा नहीं कि दूसरे का खून ही मांस है। महानुभाव, हमारा अपना भी खून यदि हम खाते हैं पीते हैं तो वो भी मांस भक्षण के अंतर्गत आता है। कई लोगों को देखा है ऐसे कि हल्का सा कुछ भी लग गया तो झट से उसको मुंह में डाल करके और उस मुंह को कर लेते हैं, लेकिन वो बहता हुआ खून, कहते हैं है ना, उसमें बहुत सारे त्रसजीव होते हैं उस खून में भी, जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे त्रस जीवों के घात का मांस खाने का पाप हम सबको लगता है। इसलिए ये आदत भी अगर हमारी हो तो आज से इस बात को, इस आदत को भी हम टाल दें, इसको हटा दें कि ऐसी कभी कोई घटना हो तो कम अपने मुंह में नहीं डालना है। इस चीज को बहुत पवित्र रखना है। ये वो चीज है जिसमें बहुत सोच समझ करके अंदर जाना चाहिए। ये जैसा जाएगा, इसको जितना शुद्ध रखेंगे उतना शुद्ध हमारा ये रहेगा, है ना। इसको अच्छा बनाने के लिए इसको ठीक करना जरूरी है। इसलिए सबसे बड़ा ताला, सबसे बड़ा कंट्रोल हमको इस पे करना है, फिर इसमें शुद्धता आएगी। इसलिए जितना भी हो सके महानुभाव, है ना, लाल निशान वाली वस्तुएं नहीं खानी है, बाजार की वस्तुएं नहीं खानी है, और बाकी अंडा आदि तो हम सब नहीं खाते हैं, परंतु अगर कोई खाने की आदत डालते हैं तो इनको भी, इन सब चीजों से भी हमको बचना चाहिए। श्रावक को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए, हम सबको भी इसको रखना। तीसरी बात आती है मधु, शहद, शहद का त्याग, है ना। शहद का त्याग क्यों करते हैं हम? इसलिए मधु असंख्यात जीवों के घात से उत्पन्न होता है। आप सब ज्ञानी जीव हैं, आप सबको पता होगा मधु, मधु माने हनी, शहद कैसे बनता है ना। शहद कैसे बनता है? एक भंवरा होता है, फूल पर जाता है, पराग को चूसता है और उसके बाद अपने एक निश्चित स्थान पर आकर के उसको वॉमिट करता है। क्या करता है? उसको उगाल देता है। तो और फिर ऐसे धीरे 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 करके वो बहुत सारा मधु जो है वो इकट्ठा होता है। अरे विचार करो, यदि हम अपना ही जूठा नहीं, मैं कहता हूं एक बार हमने खाया उसको बाहर निकाला, माँ जब कहेगी नहीं नहीं तेरे को खाना है पूरा, तो हम नहीं खाते। हम अपना ही जूठा नहीं खाना पसंद करते हैं तो बेचारी छोटी छोटी मधुमक्खियां जो 4 इंद्रियां हैं उनका उगाल भला हम कैसे खा सकते हैं? थोड़ा विचार करें। इसलिए मधु अर्थात हनी, शहद, इसका कभी भी सेवन एक सच्चा जैन होगा वो कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों के घात का पाप लगता है ना। और यह मधुमक्खियों का उगाल है, मैंने आपको बताया ना अभी, ये मधुमक्खियों का उगाल है। मधुमक्खियां और ये एक तरह से अपवित्र पदार्थ है, इसको हम अपवित्र कहते हैं। हम जैन हैं, भला किसी का उगाल, किसी का वमन, किसी का वॉमिट भला कैसे खा सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ पर अनुपसेव्य अभक्ष्य कहा जाता है, जिसमें गोमूत्र नहीं, है ना, ये मधुमक्खी आदि इन सब का त्याग कहा गया है, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सब अनुपसेव्य भक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। और शास्त्रों में तो हनी के बारे में इतनी बड़ी बात लिखी है जिसको सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा है इसकी एक बूंद मात्र खाने से 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है। सोचिए, 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है, अतः इसे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और हनी का प्रोसेस आप सबको पता ही है ना, कि कई लोग जो शहद इकट्ठा करते हैं, कई तो धुएं से उसको मधुमक्खियों को उड़ा देते हैं, फिर उस पर कपड़ा बांधते हैं, फिर कुछ लोग तो वहीं निचोड़ करके उसको शहद को इकट्ठा करते हैं। और जब निचोड़ते हैं तो बहुत सारी मधुमक्खियां उसमें मर जाती है, छोटे छोटे बच्चे, इसके होने वाले छोटे छोटे और स्वरूप, ये सब उसमें पिस जाते हैं।
ऐसी मधुमक्खियों से बनने वाला शहद भला हम कैसे खा सकते हैं? इसलिए हम सबको चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि बाजार का शुद्ध शहद खाया जा सकता है, परंतु ये बात बिल्कुल गलत है। बाजार में ऐसा कोई शहद नहीं है जो बिना मधुमक्खियों के बनता है ना। कुछ लोग ये कहते हैं कि बाजार में जो मिलता है या शुद्धता से जो मिलता है, कुछ लोगों ने बड़ी शुद्धता के साथ शहद बनाया है, पूरी मधुमक्खियों को हटा करके, और फिर एक भी जीव मरे नहीं, फिर उसको निकाल करके और शुद्धता से निकाल करके बनाया है। लेकिन महानुभाव, किसी भी तरीके से बनाया हुआ हो, आखिर मधु है ना, मधुमक्खियों का वमन तो है ही, है ना, उसका उगाल तो है ही, इसलिए वो अभक्ष्य तो मानना ही होगा, उसके और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर कोई इस तरह के तर्क दे हमको कि साहब नहीं, ये तो शुद्ध वाला हनी है, ये तो बिल्कुल अलग अलग ब्रांड का नाम लेकर के बोले कि ये सब इस ब्रांड का, ये इस ब्रांड का हनी है, तो ये शुद्ध है, ये अच्छा है। महानुभाव, कभी भी हनी किसी भी हालत में शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जैन होने के नाते, एक श्रावक होने के नाते, हमें मधु का, शहद का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। पंच उदंबर फल। अब हम आगे चौथी बात करते हैं, पंच उदंबर फलों का त्याग। पंच उदंबर फलों का त्याग में बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर, ये 5 फल होते हैं। कौन कौन से? बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर और पाकर। इन 5 फलों को उदंबर फल कहते हैं। ठीक है, इन 5 फलों को उदंबर फल कहते हैं। आचार्यों ने कितनी सूक्ष्म दृष्टि रखी होगी, मुझे तो सोच करके बड़ा आश्चर्य लगता है। ये वो फल हैं जिनके अंदर असंख्यात रस जीव पाए जाते हैं, असंख्यात। यहाँ फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, ये बड़ है, दूसरा ये पीपल का फल है ना, कुछ उदंबर, यहाँ ऊमर का फल है, ये कठूमर भी बोलते हैं इसको, जैक फ्रूट्स भी बोलते हैं, और लास्ट में ये पाकर का फल है ना। तो ये कुछ फल हैं, ये सब पंच उदंबर फल हैं। इन पंच उदंबर फलों का त्याग होना चाहिए। ये पांचों के पांचों उदंबर फल जो हैं, इन पांचों फलों में असंख्यात त्रस जीव होते हैं साहब, असंख्यात। कुछ फल तो ऐसे हैं कि आप जैसे खोला, जैसे अंजीर है ना, अंजीर आदि जो होते हैं, खोलते ही उड़ते हुए दिखाई देते हैं, है ना, जीव एकदम जैसे खोला उसमें निकलता, उड़ता हुआ निकलता हुआ जीव दिखाई देता है। कुछ लोग अंजीर आदि की मिठाई खाते हैं, है ना। आजकल शादी ब्याहों में जाते हैं, कुछ भी स्टॉल पर नई सी कुछ वेराइटीज होती है, तो जट हम उस पर जा बैठते हैं कि साहब आज तो कुछ नई टेस्ट वाला, कुछ नया चीज आया, आओ टेस्ट करते हैं। महानुभाव, ऐसा नहीं, अपनी जीवा इंद्रिय पर कंट्रोल करें। जिस बात का हमको पता नहीं, उस चीज का सेवन हम क्यों कर रहे हैं? न जाने कैसी वस्तु, उसमें क्या चीज उसमें मिलाई गई है, हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए है ना, हो सकता है उसमें इस तरह की अंजीर आदि या और भी बहुत सारे फल पदार्थ आदि मिलाए गए हों जो बिल्कुल अभक्ष्य होते हों, जिसमें बहुत सारे त्रस जीवों का घात होता हो। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन हमको नहीं करना है। ठीक है, पंच उदंबर फल को खाने से क्या होता है? मन में ये प्रश्न होता है कि मान लीजिए ये पंच उदंबर आपने जो बताए, बड़, पीपल, ऊमर, कठूमर, पाकर, है ना, वैसे वर्तमान में इनको कोई खाता नहीं है, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैक फ्रूट हुआ, है ना, जैसे अंजीर हुआ, ऐसी कुछ चीजें हैं जो अभी भी हमारे यहाँ पर आसपास चल रही है मार्केट में, और भी लोग उसका सेवन कर रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, हो सकता है इसके अलावा और भी बहुत सारे फल हैं जिसमें बहुत सारे त्रस जीव दिखाई देते हों, है ना, जिसको खोलते ही बहुत सारे त्रस जीव दिखाई देते हों। ऐसे तमाम फलों का त्याग पंच उदंबर फलों के त्याग के अंतर्गत आता है। इन फलों में अनेक सूक्ष्म स्थूल त्रस जीव पाए जाते हैं। पंच उदंबर फलों को क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इन फलों में बहुत सारे सूक्ष्म भी और बहुत स्थूल अर्थात बड़े बड़े त्रस जीव पाए जाते हैं, जिनके खाने से बहुत सा पाप लगता है। अतः इन सब का त्याग करना आवश्यक होता है, हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे जैसे आम का फल है ना, जैसे आम हुए,
आम स्टार्ट हो जाता है फरवरी मार्च के आसपास, बहुत अच्छी बात। लेकिन जैसे ही पहली बारिश चालू होती है आम के अंदर कीड़ा पड़ना चालू हो जाता है ना। जैसे पहली बारिश चालू होती है आम के अंदर कीड़े पड़ने लग चालू हो जाते हैं। तो बस अपनी रसना इंद्रिय पर कंट्रोल करो और जैसे बारिश का सीजन चालू हो आम बंद कर दीजिएगा। और उसके बावजूद भी यदि हम आम खाते हैं तो यही वापस पंच उदंबर फलों के भक्षण का त्याग अथवा मांस खाने का त्याग हमको लगता है। उसी प्रकार हर फल हर सब्जियों का एक विशेष सीजन होता है, उसके बाद में यदि उन वस्तुओं को लाते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे कीड़े, जैसे बारिश का मौसम है, धनिया पत्ती पत्तों की जितनी भी चीजें उनको खाना बंद कर दीजिए, है ना। जैसे चातुर्मास का समय है तो जितनी पत्ती वाली चीजें हैं उन सबका त्याग कर दीजिएगा। उनका त्याग करने से निश्चित रूप से हम बहुत बड़े हिंसा से बच सकते हैं। तो ये भी विवेक एक हम सबको अपने गृहस्थ में श्रावक जीवन में होना चाहिए कि जैसे बारिश का समय चालू हुआ तो पत्ते वाली सब्जियां छोड़ दी, है ना। जैसे आम का सीजन गया तो आम का खाना छोड़ दिया, इत्यादि इत्यादि। सबका अपना सीजन का समय होता है, उसी समय उन सब वस्तुओं को खाना चाहिए। उसके बाद उनको खाने से अगर बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है तो उन सबको भी खाने से पाप लगता है, हमारा मूल गुण टूटता है। रात्रि भोजन त्याग, रात्रि भोजन करने से क्या होता है, उससे कौन सा पाप लगता है, आप सबको पता ही है। सूर्य अस्त होते ही अनेक त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। रात्रि में भोजन करने पर भोजन के साथ अनेक जीवों का भक्षण होता है, इसलिए सबसे पहला पाप तो अनेक जीवों की हिंसा का पाप हमको लगता है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है कि सूर्य की जो तेज गर्मी से जीवोत्पत्ति नहीं होती है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है जीवोत्पत्ति होने लग जाती है, उसकी जीवोत्पत्ति होने लग जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर वो जब हमारे भोजन के अंतर्गत वो छोटे छोटे त्रस जीव हमारे भोजन के अंतर्गत आते हैं तो उस जीवों को खाने की वजह से बहुत सारा पाप हम सबको लगता है। महानुभाव, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने तो ऐसा त्याग कर रखा है समय का कि हम 8 बजे बाद नहीं खाएंगे, 7 बजे बाद नहीं खाएंगे, 6 बजे बाद नहीं खाएंगे। गर्मी में 6 बजे 7 बजे तक नहीं खाओ तो समझ में आता है, लेकिन सर्दी में भी आप यही कहो कि साहब हमारा तो 7 बजे का नियम है, उसके 7 बजे तक तो लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीटिंग है, ऐसा नहीं करना। रात्रि भोजन का त्याग का मतलब है रात्रि, जैसे ही सूर्यास्त हो रहा है वो आपके लिए रात्रि हो गई। अगर सर्दी में 5:30 बजे सूर्यास्त होता है, 6 बजे सूर्यास्त होता है तो 5:30 6 बजे भोजन बंद कर देना। और अगर गर्मियों के दिनों में 7 बजे होता है तो आप 7 बजे तक चलने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि भोजन के त्यागी अगर कोई श्रावक होंगे तो वो समय के हिसाब से नहीं चलेंगे, वे सूर्य को देख करके चलेंगे। अगर सूर्य अस्त हो गया है तो वो रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसके बाद भोजन नहीं करेंगे। तो महानुभाव, अपना रात्रि भोजन का त्याग सूर्य के प्रकाश को देख करके करना है, न कि समय को देख करके करना है। और जिन्होंने रात्रि में अन्न का त्याग कर रखा है वे फल फूल का भी त्याग करें, दूध का भी त्याग करें, और जिन्होंने उसका भी त्याग करा है वे पानी का त्याग करें, और जिन्होंने उनका भी त्याग कर रखा है वे 48 मिनट पहले भोजन करने का नियम रखें। रात्रि भोजन के त्यागी व्रती जो लोग होते हैं वे कैसा भोजन करते हैं, वे सूर्यास्त के ठीक 48 मिनट पहले अपना भोजन समाप्त कर देते हैं। तो ये सही में रात्रि भोजन का त्याग होता है। मांस भक्षण का दोष लगता है, यदि हम रात को भोजन करते हैं तो इससे बड़ा और कोई बड़ा पाप होता ही नहीं है। इसलिए प्रायः मुनिराज जब भी आहार किसी से लेते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, रात्रि में भोजन तो नहीं करते हो? अगर रात्रि में भोजन करते हो तो मांसाहारी हो, और हम मांसाहारी व्यक्ति से कभी आहार नहीं लेते। इसलिए रात्रि में भोजन करने हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आवश्यक कर्तव्य है। कई महानुभाव अपने व्यापार, अपने जॉब, इन सब को कहते हुए बहाना बनाते हैं कि साहब हम रात्रि में क्या करें, हमारे सामने समस्या है, हमारी तो दुकानें हैं, हमारा तो जॉब ऐसा है, ऐसा कहना सबका होता है। लेकिन मैं उन सब महानुभावों से भी कहता हूं कि एक बार यदि आप संकल्प कर लें, एक बार यदि आप दृढ़ता से पालन कर लें, है ना, एक बार आप मन में ये नियम कर लें कि साहब मुझे करना ही है, तो वो अपने आप पल जाता है। सब अनुकूलताएं सब अपने आप बैठ जाती हैं, बस आवश्यकता है आपके संकल्प की।
जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक तो यही लगेगा, अरे साहब मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता, अरे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन एक बार यदि हमने संकल्प कर दिया तो निश्चित रूप से हम उसका पालन कर सकते हैं। सुनने में तो यह भी आता है कि रात्रि में भोजन के साथ मकड़ी आदि कभी गिर जाती है तो उससे कोढ़ की बीमारी होती है ना, और भी बहुत सारी जुए आदि मिल जाने से जलोदर जैसे रोग, भयंकर रोग होने लग जाते हैं। जब रात को व्यक्ति भोजन करता है तो न जाने कौन सा जीव उसमें गिरता है और वो खाने से फिर कई प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो है वो उत्पन्न होने लग जाती हैं। रात्रि में भोजन करके सो जाते हैं, पाचन क्रिया खराब हो जाती है। लोगों को आज हर व्यक्ति अलग अलग बीमारियों से ग्रसित देखा जाता है ना। कम उम्र में उसके बाल पकने आ गए हैं और ऐसी ऐसी स्थितियां देखने में आती हैं। ये सब किस कारण होता है कि उसका पेट सही नहीं है। और पेट सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पाचन क्रिया सही नहीं है। और पाचन क्रिया सही क्यों नहीं है? क्योंकि उसके खाने पीने का टाइम सही नहीं है। रात को सोने के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले तो वो खाना खाता है और फिर सो जाता है। जब डाइजेशन अच्छा होता ही नहीं है ना, अच्छा पाचन क्रिया होता ही नहीं है, तो पेट से संबंधित हजारों बीमारियां होती हैं जो व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देती है। तो हमें इस दृष्टि से भी ध्यान में रखते हुए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। और चूंकि मैं श्रावक हूं, मैं जैन हूं, तो मेरा तो यह कर्तव्य है कि मैं रात्रि भोजन का त्याग करूं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है, हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता है, इसलिए हमें भोजन दिन में ही करना चाहिए। हमारा सबका सही टाइम यही है, सुबह 10 बजे भोजन करो, शाम को 5 बजे भोजन करो, बस यही एक सही टाइमिंग है जैन का। एक सही जैन का शेड्यूल यही होना चाहिए, सुबह 10 बजे है ना, और शाम को 5 बजे भोजन करो। 10 बजे भोजन करोगे तो 5 बजे भूख लग ही जाएगी, और 5 बजे भोजन करोगे तो 6, साढ़े 6 तक पानी वानी पी करके आप आराम से रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके भी रह सकते हैं। ऐसा हमें अपनी जीवन शैली बनानी है। जल छान करके पीना, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। आइए हमारा अगला मूल गुण बता रहे हैं हम, पानी है ना, जल छान करके पीना। आजकल हमारे किचन में, आजकल हमारे घरों में छानने की विधि खत्म हो गई है, कोई पानी छानता ही नहीं है, सीधा पानी नलों से निकाला और सीधा पानी का उपयोग करना चालू कर देते हैं। नहीं महानुभावों, पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, ऐसा जैनाचार्यों ने कहा। लेकिन बिना छने पानी से उन जीवों का घात होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि 36,450, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, 36,450 जीव होते हैं तो बहुत पुरानी बात हो गई। आज वैज्ञानिक भी लाखों जीव एक अनछने पानी की बूंद में बताते हैं। इसलिए हमेशा पानी छान करके पीना चाहिए। ठीक है, पानी कैसे छानना चाहिए, किस तरह का छन्ना होना चाहिए, यह भी हमको विवेक होना चाहिए। कहते हैं पानी छानने के लिए मोटे कपड़े का दोहरा छन्ना, मोटा कपड़ा हो, ऐसा मोटा कपड़ा हो, ऐसा मोटा कपड़ा हो जिससे सूर्य की किरणें भी आर पार न हो, है ना, सूर्य की रोशनी भी न दिखे, ऐसा मोटा कपड़ा हो, ऐसा प्रयोग में लेना चाहिए और उसको दोहरा करना चाहिए और फिर पानी छानना चाहिए। इस तरह से पानी छानना और फिर उसकी जीवानी करनी चाहिए, है ना। नल से भी पानी लेते हैं तब भी जीवानी करने का भाव जरूर रखें, क्योंकि भले ही उसमें जीवानी नहीं हो पाती है लेकिन फिर भी जीवानी करने का भाव हमें जरूर रखना चाहिए। ऐसा छना हुआ पानी 48 मिनट तक तो तरस जीव रहित होता है। उसके अलावा भी पानी की यदि हमें मर्यादा बनानी है तो कहते हैं यदि मोटे कपड़े से छाना, है ना, यदि हम पानी को मोटे कपड़े से छानते हैं तो 48 मिनट की मर्यादा उसकी होती है। छने हुए पानी में लौंग, इलायची आदि का पाउडर उतना डालना जिससे कि उसका स्वाद, उसका टेस्ट बदल जाए, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है पानी की। गुनगुना पानी कर देते हैं तो उसकी मर्यादा 12 घंटे की हो जाती है, और पानी उबाल करके गर्म कर लेते हैं तो उसकी मर्यादा 24 घंटे हो जाती है। अब हम कैसा पानी पीते हैं हम अपने घर में, ये अब हम विचार करें, है ना। बहुत अच्छा तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा तरीका ये है कि शाम को आज हमने भोजन किया, मान लीजिए 5, साढ़े 5 बजे हमारा भोजन हो गया,
जितना पानी यूज करना था वो हमने कर लिया। 5:30-6 बजे एक बड़ी सी चरी है ना स्टील की, हमने गैस पर चढ़ा दी, पानी छान करके और पूरा पानी उबाल लिया। अब रात को पानी तो पीना नहीं, अब उस पानी को उबाल लिया। अब इसकी मर्यादा हो गई 24 घंटे। सुबह तक वो पानी ठंडा हो जाएगा। अब आराम से पूरे दिन भर उस पानी को आप उपयोग में लाइएगा और शाम को वही 5:30-6 बजे, सर्दियों की बात बता रहा हूं, तो 5:30-6 बजे वापस उस पानी को खत्म करके फिर शाम को 5:30-6 बजे पानी उबाल करके और 24 घंटे की मर्यादा वाला बना लीजिए। ये लो साहब, छने हुए पानी की मर्यादा हमारी बन जाती है। एक पानी गर्म करके और उबाल करके पीने से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं और स्वस्थ रहते हैं। सब दृष्टि से हमारा भाव हमेशा जीवों की दृष्टि, जीवों का रक्षा करने का भाव होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारी पानी छानने की विधि। पानी छना तो 48 मिनट, उसमें लौंग इलायची का पाउडर मिलाया तो 6 घंटे, गुनगुना पानी किया तो 12 घंटे और उबाल करके गर्म कर दिया तो 24 घंटे पानी की मर्यादा होती है। नित्य देव दर्शन अगला मूल गुण है ना, नित्य देव दर्शन अर्थात रोज देव दर्शन करना चाहिए। क्यों? नित्य देव दर्शन से क्या लाभ है? तो सबसे पहली बात देखिए, हम सब रोज मंदिर जाते हैं। नित्य देव दर्शन करने से हमारे भाव विचार अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आजकल तो हमारे बच्चे भी कहने लग गए कि पापा बहुत मजा आता, मंदिर जाने में बड़ा आनंद आता। जैसे ही हम इनको स्कूल ले जाते हैं, स्कूल ले जाने से पहले मंदिर दर्शन करते हैं और फिर ले जाते हैं। कई बार स्कूल के लिए देरी हो जाती है तो सीधे चले जाते हैं। जब वो सीधे जाते हैं तो पूरे रास्ते भर उनका मूड खराब रहता है, मजा नहीं आया पापा, आज मंदिर नहीं गए तो आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया अर्थात अच्छा नहीं लगा, आज मंदिर जाकर के नहीं आए, तो वो एक उदासी, एक वो मन में रहता ही है। और जब हम मंदिर जाते हैं तो ऊर्जा मिलती है भगवान की उस वरगणाओं के बीच में। यदि हम जा करके आते हैं तो दिन भर की एक ऊर्जा हम सबको प्राप्त होती है। इसलिए रोज मंदिर जाना है, रोज मंदिर जाना है। और मंदिर के उस परिकर में जाने से हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा चिंतन सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए रोज देव दर्शन करना। पाप कर्म नष्ट होकर सुख शांति प्राप्त होती है ना। कहते हैं कि हमारे अपने जीवन में सुख नहीं है तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए करना पड़ता है कि हमें अपने पुण्य को बढ़ाना पड़ता है। और पुण्य कैसे बढ़ता है? भगवान के दर्शन करने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान की भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है। तो जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति बढ़ती है। इसलिए नित्य देव दर्शन करना चाहिए, जिससे कि सुख और शांति भी प्राप्त होती रहे। मंदिर में धर्म की है ना, आत्मा की चर्चा होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। कभी कभी हम मंदिर में गए और वहां किसी मुनिराज के प्रवचन चल रहे हों, ओहो, उनके द्वारा आत्मा की चर्चा सुन रहे हो तो मन पवित्र हुआ। धर्म की चर्चा, कोई विद्वान बैठे हैं और धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो परिणाम विशुद्ध हुए। वहां पर जो गुंजायमान मंदिर का वातावरण कैसा होता है? धवल मंगल गान रवा कुले, अपन बोलते हैं ना, कैसा होता है? जिनगृह धवल मंगल गान रवा कुले, अर्थात प्रशस्त मांगलिक शब्दों से गुंजायमान मंदिर का वातावरण होता है ना। कोई इधर पूजा कर रहा है, कोई वहां पूजा कर रहा है और एकदम बहुत मांगलिक वातावरण होता है। उस वातावरण से गुजर करके जब आते हैं तो परिणामों में एक अद्भुत शांति और अद्भुत परिणामों में विशुद्धता प्राप्त होती है। इसलिए भी मंदिर जाना चाहिए, ज्ञान में वृद्धि होती है यदि हम धर्म आदि की बातें सुनते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनेंद्र भगवान के दर्शन की तरह यदि हम अपनी आत्मा के दर्शन कर लें तो हम भी एक न एक दिन भगवान बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को जैसा बनना है उसको रोज देखना है, उसको रोज देखना है। जैसे जो व्यक्ति आईएएस की तैयारी करता है तो वो अपने रूम में बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर के फोटोज लगा करके रखता है। जिस व्यक्ति को हीरो बनना होता है वो बड़े बड़े हीरो के फोटो लगा करके रखता है। मुझे तो भगवान बनना है तो मैं अपने सामने भगवान की फोटो, या मैं रोज भगवान के जाकर के दर्शन करूं। और रोज दर्शन करने से हमारे संस्कार अच्छे होते हैं। हमारे संस्कारों में जो पुराने संस्कार पड़े हैं वे दूर होते हैं और नए संस्कार, जो धार्मिक संस्कार है, ये उत्पन्न होते हैं, वो जो आगे जाकर के कहीं न कहीं हमें देवत्व को प्राप्त कराते हैं। आइए, अंतिम जो मूल गुण है वो है जीवों पर दया करना।
तो ये जीव पर दया करना क्या होता है? किसी प्राणी को मन वचन काय से कष्ट नहीं देना, है ना, कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने को दया कहते हैं। अरे जब भी कोई हमारे सामने कोई दुखी व्यक्ति हो, है ना, कोई परेशान व्यक्ति हो, तो उस पर दया करना चाहिए। न केवल इंसान बल्कि पशु प्राणी इत्यादि इन सब पर भी। मान लीजिए कोई कुत्ता है, उसका पैर टूट गया तो उसको दया करके रोटी देनी चाहिए। जैसे कोई गाय है ना, गायों को आजकल एक बहुत बड़ी बीमारियां हो गई, है ना, लिम्पी आदि कोई बहुत बड़ी महामारी हुई। अब वो बेचारे किसी दरवाजे पे जाए तो लोग उसको पत्थर मार करके, लकड़ी मार करके उसको दूर करते हैं। बल्कि होना यही चाहिए कि उसको कहीं दूर एक स्थान पर ले जा करके उसको रोटी आदि दे करके उस पर दया दिखानी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें दया करने के भाव आने चाहिए। हमारे जितने भी व्रत नियम संयम आदि हैं, उन सब के पीछे जीवों पर दया करने का ही भाव है। रात्रि भोजन त्याग शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं, ध्यान रखना, शरीर अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर रहे हैं। हम रात्रि भोजन का त्याग जीवों पर दया करने के कारण कर रहे हैं। हम पानी छान करके इसलिए नहीं पी रहे हैं कि अनछना पानी कहीं मेरे शरीर को बिगाड़ न दे। मैं पानी को इसलिए छानता हूं क्योंकि मैं जीवों पर दया करता हूं। मैं बाजार की वस्तुओं को इसलिए नहीं खा रहा हूं, न जाने उसके खाने से मुझे कौन सी बीमारी हो जाएगी। मैं बाजार की वस्तुओं का सेवन इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं जीवों पर दया करता हूं, न जाने उसको बनाने में किस तरह के जीवों की घात हुआ था। मैं मांस भक्षण शराब आदि का त्याग इसलिए नहीं करता हूं कि मेरा समाज मुझे क्या कहेगा। मैं उनका त्याग इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जीवों पर दया करता हूं। महानुभाव, ऊपर के जितने भी मूल गुण थे उन सब का बेस अगर कोई है तो वह है दया, है ना। इसलिए जीवों पर दया करना ये सबसे बड़ी चीज है। हमारा हर छोटे से छोटा कार्य और हर बड़ा से बड़ा कार्य, सबके पीछे यही कारण है ना। मौन से भोजन करना, उस पे भी जीवों को दया का पालन करना, नीचे देख करके चलना, जीवों पर दया करना, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। इसलिए ये मूल गुण का पालन भी होना चाहिए। जीवों पर दया करने वाला व्यक्ति अपने घर को साफ सुथरा रखता है, जिसमें किसी भी तरह के, है ना, ऐसा ना हो कि पहले तो जाले लग जाए और फिर दिवाली पर उन जालों को साफ करते समय बहुत सारे जीवों की हिंसा करो। अरे जो इस तरह का विवेकी जीव होता है, जिसको दया आती है, वो अपने घर का कोना कोना रोज साफ करता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की जीव हिंसा ना हो। वो इतना दयालु होता है, वो एक दिन भी बाथरूम साफ ना करे, एक दिन भी घर में झाड़ू ना लगाए तो उसके मन में ये छटपट हो जाती कि यार आज मैं किचन साफ करके नहीं सो रही हूँ, आज मैं झाड़ू लगा कर नहीं सो, रात में उस बच्चे ने वो गिराया था, कहीं वहां बहुत सारी चींटियां हो जाएगी। उसको जैसे ही पता चला बिस्तर त्याग करके आएगा और उसको साफ करेगा। पीछे क्या कारण है? उसको जीवों पर दया। चींटियां होंगी फिर मर जाएंगी बेचारी, नहीं नहीं नहीं। तो वो दया हम सब के अंदर होनी चाहिए, वो करुणा हम सब के अंदर होनी चाहिए। ये हम सब का सबसे बड़ा आवश्यक मूल गुण होता है। महानुभाव, इनमें से 3 चीजें जो है, नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग करना और पानी छान कर पीना, ये हमने जैन कुलाचार में भी पढ़ा था, है ना। इसके अलावा इन अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए एक पुरूरवा भील, आपने नाम सुना होगा, वो भी मर करके देव हुआ था और भगवान महावीर हुआ। आगे जाकर के मर करके देव हुआ और बाद में महावीर हुआ। ऐसा शास्त्रों में कई उदाहरण भरे हुए जो इन अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, वे देव आदि पर्याय को प्राप्त करके और आगे अच्छी प्राप्त करते हैं। अंतिम में आज के पाठ से हमें क्या शिक्षा लेनी है? 3 मकारों का उपयोग हमें कहाँ नहीं करना है। ध्यान से सुनना, जो 3 मकार हैं, मध्य मांस और मधु, इनका उपयोग हमें कहाँ नहीं करना है। देखो, पंच उदंबर फल हम नहीं खाते हैं, नहीं खाएंगे। नित्य देव दर्शन हमें करना है। एक बात, आज से बड़ी शिक्षा यही लेनी है कि यदि हम दर्शन नहीं करते हैं तो आज से दर्शन करना प्रारंभ करें। रात्रि भोजन का त्याग हमको करना है ना। उसके बाद पानी छान करके हमको पीना है। अब 3 मकारों की बात है, इसमें हम प्राय छूट कर लेते हैं, तो इनका प्रयोग हमें कहाँ? खाने पीने में इनका उपयोग ना हो। मद्य मांस और मधु, है ना, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है और मधु का उपयोग भी हमको
नहीं करना, हमारे खाने पीने में इन तीनों मकारों को बिल्कुल हटा देना है। दवाई औषधियों में भी इनका उपयोग न हो। कई बार कई वैद्य ऐसे होते हैं, जब दवाई देते समय वो ये कहते हैं कि ये दवाई आपको शहद के साथ लेनी है, शहद के साथ। तब हमें उनसे कहना है कि साहब हम लोग जैन हैं, हम तो शहद का उपयोग ही नहीं करते। तब फिर वैद्य आपको दूसरा उपाय बताते हैं, ऐसा करो शहद के साथ नहीं ले सकते तो चाशनी के साथ ले लो, चाशनी, शक्कर की चाशनी के साथ भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सौंदर्यवर्धन में इनका उपयोग न हो, ध्यान रखना, मद्य, मांस और मधु, है ना, इन सब का सौंदर्यवर्धन अर्थात जो हमारी माता बहनें कुछ ऐसे उपाय करती हैं, ऐसा कुछ सौंदर्य के लिए कार्य करते हैं, उनमें भी कई इस तरह के चीजें मिलाई जाती हैं जो मांसाहारी के रूप में कही जाती हैं। तो ऐसे में इन सब वस्तुओं का भी उपयोग न करें। और मैं तो आप सबसे ये भी कहूंगा, चाहे वो मांस हो चाहे शराब हो, इनको देखें भी नहीं और इनको छुए भी नहीं। ऐसा कोई स्थान जहां से आपको गुजरना पड़ता है और इनको देखना पड़ता है तो कोशिश करें नजरें नीचे करके जाएं, इनको देखें भी नहीं, क्योंकि देखने से भी परिणामों में विकृति आती है। इसलिए इनको देखें भी नहीं, इनको छुएं भी नहीं और इनको खाएं भी नहीं। ऐसी मंगल भावना करता हूं। आज हम श्रावक के अष्टमूल गुणों को पढ़ करके सिर्फ यही शिक्षा लेते हैं कि ये 8 मूल गुण मैं अपने जीवन में किसी न किसी तरह से धारण करूं। मानुभाव, मनुष्य पर्याय संयम की पर्याय है और इस संयम की पर्याय में ये सबसे पहला स्टेप बताया मैंने श्रावक का। अगर हम इस श्रावक के पहला सोपान, पहला स्टेप जिसमें 8 मूल गुणों का पालन करना होता है, यदि यही हम पालन नहीं कर सकेंगे तो सोचे फिर आगे हम अपने जीवन को और अच्छा संयमी कैसे बनाएंगे और कब बनाएंगे। इसलिए आप सभी महानुभावों से सिर्फ यही भावना है कि हम किसी भी तरह से 8 मूल गुणों को अपने जीवन में धारण करें, श्रावक बने और आगे जाकर के श्रवण की पर्याय को प्राप्त करके अपनी इस मानव पर्याय को सफल बनाएं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।